कि मुझे न तो प्यास लग रही है न भूख लग रही है, बड़ा आनंदित हो रहा हूं। क्यों? भागवतकार कहते हैं यत्मया चेष्टताम भक्ति सुखदेवास वादवी सर्वेवम फलमया दृष्टम यत दृष्टम मया भता। क्या कहते हैं कि जो भी कथा को श्रवण करा रहे हैं सुखदेव भगवान, राजा परीक्षित उस कथा के रूप का दर्शन करते हैं। हम आप झांकी के रूप में जो दर्शन कराते हैं ना, भागवताकारों ने इसीलिए दर्शन प्रारंभ किया है। क्यों? परीक्षित को तो भगवान सुखदेव साक्षात्कार रूप में कथा के माध्यम से उस लीला का दर्शन कराते थे और राजा परीक्षित करते थे। क्यों? क्योंकि जो राजा परीक्षित हैं बहुत बड़े सम्राट तो हैं ही, लेकिन महान संत भी हैं। अरे कैसे कोई, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मात्र दो ही हैं, भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित। एक सुना रहे हैं और एक सुन रहे हैं। जो सुखदेव भगवान है ना, उनको ब्रह्मरात बोला गया है, ब्रह्मरातेन धीमतः, एक बात। और जो परीक्षित हैं उनको विष्णुरात बोला गया है। अब स्पष्ट कर दूं, ध्यान देना कैसे हैं। भगवान सुखदेव अपनी माता के गर्भ में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष भगवान सुखदेव रहे। भगवान पृथ्वी पर कब आए जन्म लेकर? जब साक्षात ब्रह्म नारायण को आकर के कहना पड़ा कि सुखदेव तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, तुम इस धरा पर आओ, तब जाकर के भगवान सुखदेव आए। तो मतलब जन्म से पहले ही भगवान से मिलन कर लिया। ध्यान देना, जन्म से पहले ही जिसने भगवान से मिलन कर लिया, इस धरातल पर आए ही नहीं, ब्रह्मरात हुए, एक महान संत। और दूसरे राजा परीक्षित, जो जन्म नहीं लिए थे उससे पहले ही भगवान का दर्शन गर्भ में कर लिया था। उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उस गर्भ को नष्ट करने के लिए, तब जाकर भगवान ने उस गर्भ की रक्षा की, राजा परीक्षित की रक्षा की। गर्भ में ही राजा परीक्षित ने भगवान का दर्शन कर लिया था, इसलिए ये विष्णुरात हो गया। तो ये दोनों महान संत भगवान के परम लाडले एक कथा सुना रहे हैं, दूसरे कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। कहते हैं मुझे कृष्ण की कथा के आगे, भगवान की कथा के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता। भगवान अनेकानेक लीलाओं का दर्शन कराते जा रहे थे। कल बड़े सुंदर कथा का व्याख्यान किया कि किस प्रकार भगवान ने ब्रज की लीलाओं को संपन्न कर अधर्म पर विजय प्राप्त करके इस धरातल के पापों का क्षय करते हुए पुण्य की नगरी में, पुण्य की उस नदी में, समुद्र रूपी उस पुण्य की नदी में छलांग लगा दी और वहां पर अपने स्वयं के वैभव का निर्माण कर दिया। किसके वैभव का? बोले पुण्य रूपी उस अपने वैभव का निर्माण किया, द्वारिका का निर्माण किया और उसमें स्वयं वह गृहस्थचर्या चलाने के लिए, इस संसार को संदेश देने के लिए, कुछ दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य विवाह किया। किससे विवाह किया? किससे विवाह किया? ततश्चाभिर्भू साक्षी श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशक्रांति विद्युत शोधामनी यथा। ततश्चाभिर्भू साक्षी, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई श्री रमा भगवत परा, साक्षात पराम्बा मां भगवती लक्ष्मी, जो आज रुक्मणी रूप में भगवान श्री कृष्ण को ब्याही गई, प्राप्त हुई। बड़ा सुंदर मंगलोपशान श्रुत्वा भवान सुंदर सन बताते। भगवान मैंने आपके गुणों को श्रवण किया है। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर सन बताते, मैंने अपने इस कर्णरंध्रों से आपकी लीला का श्रवण किया है। सुंदर विवाह हुआ,
ठाकुर जी का हम आप सभी ने